जैसा कि कहा गया है कि बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे, तन महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे। आत्मा के सभी बंधन। मैं आज आपको चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी सुनाऊंगी। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक सच्ची घटना वाली कहानी है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर कौन है यह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, क्या है चिड़िया की कहानी। तो अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। इस कहानी के मध्य से, इस कथा के मध्य से एक बात और, दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को जो आधा अधूरा छोड़ता है वह पाप का भागी माना जाता है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिए, भोलेनाथ का अपमान ना करें। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए। अब मैं कहानी सुनाने जा रही हूं, ध्यान से सुनना, महादेव को प्रणाम करते हुए। अब मैं यह कथा शुरू करती हूं। एक बार दो चिड़िया प्रतिदिन महादेव की आराधना करने लगती हैं और घंटों तक बैठकर महादेव की भक्ति में लीन रहती थी। इतनी निराधार भक्ति करती कि उन्हें अपने तन मन का आसपास का कोई होश हवास नहीं रहता। तब वहां पर दो पक्षियों का भी रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब वह पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते हैं और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं, उन दोनों पक्षियों का और दोनों चिड़ियों रोज का यही नियम था। इस मंदिर के बगल में थोड़ी दूर पर ही एक बूढ़ी माँ का घर था। वह अपना जीवन जैसे तैसे बीता रही थी। उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वह चिड़िया और अन्य पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर पानी, दाना, यह सब चीज डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था और वो दोनों चिड़िया रोज उस बूढ़ी माँ की छत पर आती हैं और आसानी से दाना चुगती, खाती पीती और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाती हैं। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन दोनों चिड़ियाओं का पेट भर रहा था और साथ ही वह आराम से भगवान शिव की आराधना रोज किया करते थी। अब इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, जब वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है, तब वह अपने बिस्तर से नहीं उठ पाती है। उसके बहू बेटा तो कोई था नहीं था कि उसका इलाज करवाएं और उसे दवाइयां लाकर दे। अब बूढ़ी माँ बिना दवाई बहुत ज्यादा बीमार हो गई और बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थी। अब वह अपनी छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वह गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वहां दाना पानी नहीं मिलता। तो वह सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई है, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे वह बूढ़ी माँ कमजोर होने लगी। बिना दवाई के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वह पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना भी नहीं डाला जा रहा है, तो वह घबरा जाते हैं। वह बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह बूढ़ी माँ उन्हें कहीं नहीं मिलती है। तब माता गौरैया अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वह हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों की भी देखभाल करती थी। वह सभी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम किया करती थी, लेकिन आजकल कुछ दिनों से पता नहीं कहाँ चली गई। वह कहाँ गई? हमने इतना ढूंढा लेकिन वह मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह उस बूढ़ी माँ को तलाश किया है, लेकिन वह बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने उन्हें नहीं देखा। उनके खुद के घर में हमें जाकर देखना चाहिए, शायद वह बीमार तो नहीं। अब यह कहकर वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चला जाता है और जब अंदर जाकर देखता है तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां बैठी हुई थीं। है वह पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर उन मक्खियों को हटाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही।
उनकी मृत्यु हो चुकी है। वह दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं, उनका जाप करने लगते हैं। अब 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीत जाते हैं। इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते थे। 1 महीना बीत जाता है, उसे बूढ़ी माँ को मरे हुए। लेकिन उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा, महादेव की भक्ति करते रहे। यह देखकर महादेव उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम यहाँ रोज आकर मेरी इतनी आराधना करते हो, उससे मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। तब गौरैया ने कहा, हैं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए। बस हमें यही चाहिए, तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी वह बूढ़ी माँ ही चाहिए और कुछ नहीं। आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तुम इसके अलावा और कुछ मांग लो। तब वह दोनों बोलते हैं कि प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे मत हटिए। तब भोलेनाथ उससे बुढ़िया को जीवित कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने उन पक्षियों को वचन दिया था। जीवित होने के बाद वह बूढ़ी माँ भोलेनाथ से पूछता है कि है प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा है कि बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी रात दिन अखंड भक्ति की है। उन्होंने न ही पानी पिया और एक पेड़ पर खड़े होकर पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है। तो मैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा, तो उन्होंने तुम्हें जीवित करने का वरदान मांगा। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वह पक्षी कोई और नहीं, जो तुम्हारी छत पर रोज गौरैया पक्षी का जोड़ा दाना चुगने आता है, वही है। इन्हीं की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने महादेव को दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाना डालने लगी, पानी रखने लगी और वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस बूढ़ी माँ की छत पर आते हैं। तब बूढ़ी माँ उनसे कहती है कि पक्षियों, मैं यह चाहती हूँ कि आज से तुम मेरे घर पर ही रहो और नित्य प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद वह दोनों बच्चे उसे बूढ़ी माँ का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। और बूढ़ी माँ उन पक्षियों की सहायता से लोगों की मदद करने लगी। लोग अपनी परेशानी लेकर वहां आते तो वह बूढ़ी माँ भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती थी। तब उन लोगों का दुख दूर हो जाता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। इस तरह बहुत जल्दी वह बूढ़ी माँ सब जगह प्रसिद्ध हो गई। सब जगह उसकी प्रशंसा होने लगी। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और वह बूढ़ी माँ जीवित अवस्था में अपने ही घर पर समाधि ले लेती हैं। इस समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर भी है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। और दोस्तों, उस मंदिर पर आज भी दूर दूर के लोग अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं और वहां आने से उनकी परेशानी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया और भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित भी हो गई। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी, वह दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वह पक्षी परेशान हो गए कि अब हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी कि वह मेहनत करके भोजन लाए और खाएं। उन्हें सीधा रोजाना भोजन मिल जाया करता था। इसीलिए हमें अपने आप को हर स्थिति के लिए कभी तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा।
ये सोचना चाहिए और हमें अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, उनकी निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए। उससे हमें कभी कोई परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। इस तरह बस अपनी मेहनत और भगवान पर हमें भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक बूढ़ी माँ की कहानी। अगर आप हमारे दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। धन्यवाद।